उस दिन मैंने नेशनल टीवी पे कहा था और छाती ठोक के कहा था, मैंने कहा जब तक आप इसको नहीं हटाओगे तब तक कोई एफटीए नहीं होगा, नो एफटीए विल हैपन। और आज देखिए हमने अपने टीवी पे अनाउंस किया, मैंने कहा कोई एफटीए नहीं होगा, आपको इनको हटाना पड़ेगा। इन्होंने भारत और भारतीयों का अपमान किया और अपमान करने वालों के साथ हम, वो जिक्र आएगा ना कि फ्रॉडिया, बिकारी, मकार, झूठा, तो पहला जो रिस्पॉन्स आएगा विद इन सेकंड्स वो ही आएगा पाकिस्तानी। अगर आप हमारी इज्जत नहीं कर सकते, हमें आपसे कोई व्यापार नहीं करना। और देखिए रशियन न्यूज एजेंसी स्पुतनिक ने भारत का एक नया मानचित्र जारी किया है जिसमें अरुणाचल प्रदेश और पीओके को भारत का अभिन्न अंग बताया है। यहाँ बरतानवी होम ऑफिस में, पुलिस में, पासपोर्ट्स में, वीजा जो लोग इशू करते हैं वहां पे इंडियन ओरिजिन के लोग बैठे हुए हैं। सबसे ज्यादा वीजा रिफ्यूज पाकिस्तान का हो रहा है। इंडिया सुपर पावर बनेगा नहीं, इंडिया सुपर पावर था और अब हम अपना सुपर पावर स्टेटस वापस ले रहे हैं। वी आर नॉट अ डेवलपिंग कंट्री सर, वी आर अ सुपर पावर इन मेकिंग। प्राइम मिनिस्टर मोदी जो है भारत के, उन्होंने एक नई एयर बेस का इफ्तिताह किया है। ये एयर बेस जो है गुजरात में डीसा के शहर में बनेगा और इसका रकबा तकरीबन 4,500 एकड़ होगा और ये 2024 में मुकम्मल होगा। वो कहते हैं कि जी जो इंडिया की जो सिक्योरिटी है उसका जो सेंटर है वो अब गुजरात होगा। लेकिन पहले तो हरियाणा की तरफ से ये लोग ज्यादा अलर्ट हो गए थे कि ये हरियाणा वाले जो हैं भाई कभी भी मजाक मजाक में मिसाइल दाग देते हैं। अब गुजरात में भी नए अड्डे बन रहे हैं, अब ऊपर वाला जाने वहां से क्या क्या दागा जाएगा। हमारे जो इदारे हैं वो इन चीज़ों पे नज़र रखे हुए हैं कि कहाँ कहाँ भारत अपनी नई कैपेबिलिटीज़ बढ़ा रहा है। उधर से आप पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर की जो फाइनेंशियल टाइम्स को स्टोरी उन्होंने इंटरव्यू दिया उसमें ये जरा आप पढ़ें। उन्होंने कहा जी अगर इंटरनेशनल कम्युनिटी फेल हो गई, दिस इज व्हाट द प्राइम मिनिस्टर सेज, और पैसे जो है वो ना पहुंचे तो ये पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी होगी इन आवर न्यूक्लियर आर्म्ड स्टेट। नमस्कार दोस्तों यूके की होम मिनिस्टर सुरेला ब्रेवरमैन ने भारत और यूके के बीच में हो रहे फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को लेकर के एक स्टेटमेंट दिया, जहां उन्होंने कहा कि एग्रीमेंट के साइन होने के बाद भारत से बहुत सारे लोग यूके में जाकर के इमिग्रेट करेंगे और इससे यूके की इमिग्रेशन प्रॉब्लम बढ़ जाएगी। और उन्होंने ये भी कहा कि वे भारत पर किए गए ब्रिटेन द्वारा राज से अपने आप को प्राइड फील करती है, यानी कि गौरवान्वित फील करती है। दोस्तों ये अपने आप में एक रेसिस्ट कमेंट है और जबकि वे खुद एक भारतीय मूल की है। लेकिन दोस्तों इस कमेंट के बाद से भारत की तरफ से भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग रिएक्शन गया, जहां भारत ने कहा कि एफटीए के साइन होने के बाद से ब्रिटेन का ही ज़्यादा फायदा होगा भारत के मुकाबले, और इस चीज़ का दबाव पूरे ब्रिटेन सरकार में पड़ा और आज आखिरकार सुरेला ब्रेवरमैन को अपना रेजिग्नेशन देना पड़ा। और साथ में अब ये भी खबर आ रही है कि यूके की पीएम लिज ट्रस ने भी अपना रेजिग्नेशन दे चुकी है। दोस्तों ये दिखाता है भारत की सॉफ्ट पावर और डिप्लोमेटिक ताकत। तो चलिए दोस्तों आगे इस वीडियो को देखते हैं। मैडम जो हैं, ये मैडम जो गई, ये मैडम इंडिया के प्रेशर में गई। क्या हमारे ऊपर 200 साल राज करने वाला वो देश क्या इतने प्रेशर में आ गया कि आप इंडिया को खुश करने के लिए अपने मिनिस्टर्स को सैक करने लगा? यह मोदी गवर्नमेंट की विक्ट्री है। देखिए रोहित भाई, सबसे पहले शो पे बुलाने के लिए धन्यवाद, आभार, आपको सारा नमस्कार और सभी दर्शकों को सादर प्रणाम और आभार। हाँ, आपकी एक बात से मैं सहमत नहीं हूँ कि आपने कहा इंडिया में अब इनको सब जानते हैं। पाकिस्तान में भी ज्यादा जो लोग जानते हैं। पाकिस्तान में हम दोनों को बहुत लोग जानते पहचानते हैं। बहुत प्यार है दोनों से, हम दोनों भाइयों से विशेष प्यार है पाकिस्तान से। चलिए अब ये जो मसला शुरू होता है, कुछ दिन पहले की बात शुरू होती है। एक न्यूज़ एक्सप्रेस पे डिबेट था, मैं था, और उसमें एक बात हुई कि भाई ऐसा जो ये सुला ब्रेवरमैन इनका नाम था, इनके नाम से जी एक स्टेटमेंट आई, ये वहाँ के गृह मंत्री, इन्होंने कहा कि सबसे ज्यादा यहाँ रुकने वाले भारतीय हैं और जब तक भारत और हमें जो एक मोबिलिटी पैक्ट था कि हम आदान प्रदान होना, टेक्नोलॉजी लोग आना, कह रहे हमें फ्री ट्रेड एग्रीमेंट चाहिए, हमें मोबिलिटी पैक्ट नहीं चाहिए। मतलब वही वाली बात होगी, भारतीयों का पैसा चाहिए, भारतीय नहीं चाहिए। भारत का रुपया चाहिए, भारतीय की शक्ल नहीं चाहिए। भारतीय यहाँ आए, हवा पानी खाए, पैसे दे के जाए, निकल जाए, वो चाहिए, पर भारतीय यहाँ काम करने हैं वो मंजूर नहीं है। और बात यही नहीं रुकती, ये वही वाली बात है कि भाई ऐसी वाली बात है कि मतलब ना कि
दूध तो मुझे बहुत पसंद है, पर गाय की स्मेल से नफरत है। ये गोरो वाला सिंड्रोम है। अब इनके पिताजी जो है गोवा के हैं और माता जी कहीं कीनिया विनिया से आई। अब रोहित भाई, ये बोलने वाला भारतीय मूल के होने का के कारण पूरी दुनिया ने हम पे तंज कसा। कह रहे अरे ये देखो, ये तो भारतीय मूल की महिला है ना, ये तो गोरे ने नहीं कहा आपके भारतीय मूल की महिला है। बात यही खत्म नहीं हुई, बात जाती है आगे। कहते हैं ये लोग कि आप, यानी कि हमें, मतलब हमें भारतीयों को ये कहते हैं, वो कहती है कि आई वॉज प्राउड ऑफ राज। मैं जो 200 साल तक उत्पीड़न हुआ भारत का, जो 200 साल तक भारत को चूसा गया लिटरली। मैं आपको बताऊं रोहित भाई, फ्रेजाइल 5 पे छोड़ गए थे हमें, $45 ट्रिलियन का जीडीपी चूस गए यहाँ से, और लाइफ एक्सपेक्टेंसी हमारी हार्डली 40 साल से भी कम छोड़ गए हमारी। लिटरेसी 20% पे छोड़ गए। आज हम टॉप 5 पे आ गए, इनको छोड़ दिया $250 बिलियन से। लाइफ एक्सपेक्टेंसी 75 साल आ गई है। सबसे हमारा लोहा और हमारा वर्चस्व दुनिया में हर कोई देश मानता है, वहां आए। और ये बहन जी कह रही थी कि आई एम प्राउड ऑफ राज, आई एम प्राउड ऑफ राज। फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की गुहार करने कौन आया था यहाँ? बोरिस जॉनसन कौन थे? इनके प्रधानमंत्री। आप हमारे साथ ट्रेड करो, हमारा 30 से 40 बिलियन डॉलर का धंधा बढ़ेगा। ये किसने कहा? इन्होंने कहा, करेक्ट। और आपको बताऊं मैं, एफटीए की जरूरत इनको नहीं, हमको है। और इन्होंने क्या कहा? दिवाली से पहले कर लो भैया। और यहां तक मीडिया में खबरें थी, एक पूरी संभावना था कि मोदी जी शायद दिवाली या दिवाली के आसपास वहां चले जाते और यूके वो एग्रीमेंट साइन करने। अपना फाइटर जेट बेचने कौन आया? एआई बेचने। आज हम इकोनॉमिक्स की बात करें, पॉलिटिक्स की बात करें, मिलिट्री की बात करें, फॉरेन एक्सचेंज की बात करें, हम वर्चस्व की बात करें, हम किसी भी 5 या 10 इकोनॉमिक पैरामीटर्स की बात करें, इकोनॉमिक आउटलुक की बात करें, ये यूके तो हमारे सामने खड़ा ही नहीं होता। और अब की बार हमने इसे $250 बिलियन से पीछे छोड़ा। $250 बिलियन तो पाकिस्तान का जीडीपी है। ऐसी परिस्थिति में ये पता नहीं इनको कहां से ले आए। और दूसरी बात सुनिए रोहित भाई, 2 प्राइम मिनिस्टर 2 महीने में बदले, 4 फाइनेंस सेक्रेटरी बदले 4 महीने में, और अब तीसरा प्राइम मिनिस्टर और दूसरा होम सेक्रेटरी बदलने की कवायद आ रही है। ऋषि सुनाक का नंबर फिर चल रहा आगे। और ऋषि सुनाक ने क्या कहा था? ऋषि सुनाक ने कहा था, मैं हिंदू हूं, मैं ब्रिटिशर हूं, एंड यू नो ही इज अ टीटोटलर, टोटल टीटोटलर है, और कह रहा है आई एम प्राउड टू बी हिंदू। ये कहा था ऋषि सुनाक ने। आज 43 दिन में इनका होम सेक्रेटरी हटाना पड़ा। अब एफटीए की बात होगी, विद 100% मोबिलिटी की बात होगी। अब दुनिया में चीजें हो रही है, हमारी शर्तों पे हो रही है, हमारे हिसाब से हो रही है, हमारे अनुसार हो रही है। भारत का बढ़ता वर्चस्व, ये है भारत की ताकत। अब हमें कोई अपनी फॉरेन टैक्स पॉलिसी डिक्टेट नहीं कर सकता, कोई हमें नहीं बता सकता क्या करना है। लगान के दिन नहीं रहे। गोरा साहब सफेद घोड़े पे चाबुक लेता हुआ रहा, लगान के दिन नहीं रहे। आज हम इतना दमखम रखते हैं, हमारे 5-10 शो में हम जो कहते हैं उसका इम्पैक्ट 15 दिन में यूनाइटेड किंगडम में दिख जाता है।